क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी चीज, हर रसोई में, हर घर में, हर थाली में मिलने वाला नमक, पर क्या आपने कभी सोचा है कि यही नमक आपके जीवन में धन, शांति, सफलता और सुरक्षा ला सकता है? बहुत बार हम बड़ी बड़ी बातों में खो जाते हैं, बड़े उपाय ढूंढते हैं, जटिल साधनाएं करते हैं, मगर जो चीजें हमारे बिल्कुल पास हैं, जो सस्ती, सुलभ और शक्तिशाली हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। परमहंसा योगानंद जी ने कहा था, प्रकृति की हर चीज में शक्ति है, हर तत्व में चेतना है। अगर आप सही भावना और सही जगह के साथ उसे उपयोग करें तो आपकी किस्मत बदल सकती है। नमक कोई मामूली वस्तु नहीं है, यह एक ऊर्जावान तत्व है जो नकारात्मकता को सोखता है, वातावरण को शुद्ध करता है और आपके घर और जीवन को एक सुरक्षा कवच से ढक देता है। अब सवाल यह है, इस नमक को रखें कहां? योगानंद जी के अनुसार नमक को 4 खास जगहों पर रखने से आपके जीवन में ऐसी सकारात्मकता और धन प्रवाह आ सकता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अचानक इतना सब कुछ कैसे बदल गया। पहली जगह है घर का मुख्य द्वार। हर दिन जब कोई व्यक्ति आपके घर आता है, वो अपनी ऊर्जा भी साथ लाता है। हो सकता है उसका मन गुस्से में हो, उसकी सोच नकारात्मक हो या उसके भीतर ईर्ष्या, जलन या भय हो, और जैसे ही वो आपके घर में कदम रखता है, वो सब कुछ आपके वातावरण में घुलने लगता है। अब अगर आप मुख्य द्वार के दोनों कोनों में एक एक कटोरी में थोड़ा सा नमक रख दें तो वो नमक एक फिल्टर की तरह काम करेगा। जो भी नकारात्मकता दरवाजे से भीतर घुसने की कोशिश करेगी, वो नमक उसे वहीं रोक देगा। ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये ऊर्जा विज्ञान है। हमारे पूर्वजों ने अनुभव के आधार पर इसे जाना, साधकों ने इसे परखा और आज भी हजारों लोग इसे अपनाकर अपने घर की शांति, सुरक्षा और समृद्धि बनाए हुए हैं। इस उपाय को करने के लिए आप किसी विशेष पूजा या मंत्र की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी कटोरी में समुद्री नमक या सेंधा नमक लें और उसे घर के अंदर मुख्य द्वार के कोनों में रखें। हर शुक्रवार या मंगलवार को इसे बदल दें। पुराना नमक या तो किसी पेड़ के नीचे डाल दें या फिर बहते पानी में बहा दें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि घर का वातावरण हल्का हो गया है। कभी जो बेवजह की बहस होती थी, अब वो गायब हो चुकी है। मन शांत रहने लगा है और कोई अदृश्य सुरक्षा की अनुभूति होती है। दूसरी जगह है वो स्थान जहां आप पैसा रखते हैं, चाहे वो तिजोरी हो, लॉकर हो या कोई अलमारी, जहां आप नकद, गहने या जरूरी कागज रखते हैं। योगानंद जी कहते थे, धन भी एक जीवित ऊर्जा है। अगर आप उसे प्रेम, सम्मान और शुद्ध वातावरण नहीं देते तो वो लंबे समय तक टिकता नहीं। आप ध्यान से देखिए, कई बार आप खूब मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा नहीं टिकता। जैसे ही आता है वैसे ही खर्च हो जाता है, या अचानक कोई अनचाहा खर्च सामने आ जाता है, या फिर किसी की बुरी नजर लग जाती है। इसलिए उस स्थान को ऊर्जावान बनाना बहुत जरूरी है। बस एक छोटा सा काम कीजिए, सफेद कपड़े में थोड़ा सा नमक बांध लीजिए, एक छोटी सी पोटली बना लीजिए और उसे अपनी तिजोरी या अलमारी के अंदर रख दीजिए। यदि चाहें तो उसमें एक साबुत तेज पत्ता या एक दाना हरी इलायची भी रख सकते हैं। ये दोनों समृद्धि और स्थायित्व के प्रतीक माने जाते हैं। अब यह नमक आपके धन की रक्षा करता है। ये बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और धन को स्थिर करता है। आप पाएंगे कि जहां पहले पैसा रुकता नहीं था, अब धीरे धीरे पैसे का संकलन होने लगा है। जहां काम में बार बार अड़चन आती थी, अब काम अपने आप बनने लगे हैं। जहां प्रमोशन रुक गया था, वहां अचानक कॉल आने लगते हैं। जहां बकाया पैसे फंसे थे, वहां से भुगतान मिलना शुरू हो जाता है। लोगों ने अपने अनुभव में बताया है कि जब उन्होंने तिजोरी में नमक रखना शुरू किया तो उनके व्यापार में तेजी आई, नया काम मिलने लगा, छोटे निवेश से बड़ा मुनाफा मिलने लगा और मन में जो धन को लेकर डर था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। यही होता है ऊर्जावान संरक्षण। इस उपाय में ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर 15 दिन में नमक बदल देना चाहिए, क्योंकि वह नमक जो बुरी ऊर्जा को सोख रहा है वो एक समय बाद खुद भारी हो जाता है। पुराने नमक को हमेशा सावधानी से धरती में, किसी पेड़ के नीचे या बहते पानी में विसर्जित करें। कभी भी कूड़े में न फेंकें। और हाँ, यह उपाय करते समय आपको किसी पूजा या मंत्र की जरूरत नहीं। आपकी भावना ही सबसे बड़ा मंत्र है। बस नमक रखते समय मन में एक बात कहिए, हे ईश्वर, इस स्थान की रक्षा करना। मेरे धन पर कोई बुरी नजर न लगे, धन बढ़े, टिके और सभी के कल्याण में लगे। बस इतना काफी है। योगानंद जी कहते हैं, जब आप भावना से किसी भी क्रिया को करते हैं
तो ब्रह्मांड खुद उसमें शक्ति भर देता है। तो आज से ही यह 2 काम कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर और तिजोरी में नमक रखिए। कोई ताम झाम नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ शुद्ध मन और श्रद्धा से किया गया एक सरल प्रयोग। फिर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि पैसा, शांति, अवसर, समृद्धि, ये सब कुछ धीरे धीरे आपकी ओर खींचते चले आ रहे हैं। और तब आप भी यही कहेंगे, सोच में पड़ गया हूं, इतना धन, इतना चयन, इतनी बरकत आ कहां से रही है। हमने अब तक जाना कि नमक को मुख्य द्वार और तिजोरी में रखने से कैसे नकारात्मकता बाहर रहती है और धन का प्रवाह बनने लगता है। अब आगे जानते हैं नमक की तीसरी और चौथी जगह, जहां इसे रखने से आपका मन, शरीर और आत्मा तक शुद्ध हो सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, शरीर से ज्यादा मन की सफाई जरूरी है और मन से ज्यादा ऊर्जा की सफाई जरूरी है। जिसके चारों ओर की ऊर्जा शुद्ध होती है, उसका जीवन अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। अब सोचिए, हर दिन हम काम करते हैं, तनाव, थकावट, चिड़चिड़ापन, इन सब को अपने अंदर समेटते जाते हैं और सबसे ज्यादा ये सब उतरता है स्नान गृह, बाथरूम में। जी हां, हमारा बाथरूम सिर्फ शरीर की सफाई का स्थान नहीं है, यह वह जगह है जहां हमारी मानसिक और ऊर्जात्मक गंदगी भी निकलती है। योगानंद जी कहते थे, जब कोई व्यक्ति नहाता है तो वह केवल गंदगी नहीं हटाता, बल्कि अपनी ऊर्जा को भी हल्का करता है। अगर उस समय वहां कोई शुद्ध करने वाला तत्व हो तो वो आपकी ऊर्जा को दुगना शुद्ध कर सकता है, और नमक वही काम करता है। तीसरी जगह जहां नमक रखना चाहिए, आपके बाथरूम का एक कोना। बहुत ही आसान उपाय है, बस एक कांच या मिट्टी की कटोरी लें, उसमें एक मुट्ठी समुद्री नमक या सेंधा नमक भर दें और उसे बाथरूम के उस कोने में रख दें जहां पानी नहीं पड़ता। यह नमक दिन भर आपकी और आपके परिवार की निकली हुई थकावट, गुस्से, निराशा, चिंता, इन सभी को खींचता है। आप सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ एक कटोरी नमक कितनी गहरी ऊर्जा को अपने अंदर समा लेता है। बहुत से साधक कहते हैं, जब उन्होंने बाथरूम में नमक रखना शुरू किया तो वो हर बार नहाने के बाद जैसे हल्के हो जाते थे। जहां पहले शरीर साफ होता था, अब मन भी साफ महसूस होता है। मन शांत, विचार स्पष्ट और ऊर्जा स्थिर। और यह भी एक ध्यान देने योग्य बात है, जब मन साफ होता है तभी हम निर्णय अच्छे ले पाते हैं, और जब निर्णय अच्छे होते हैं तो वही हमें धन, अवसर और सफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए बाथरूम में नमक रखना कोई घरेलू उपाय नहीं, बल्कि एक गहरा ऊर्जात्मक अभ्यास है। हर 10 से 15 दिन में इस नमक को बदलें। पुराने नमक को बहते पानी में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जित करें। कभी भी इसे डस्टबिन में न डालें। अगर आपके घर में बार बार तनाव, चिड़चिड़ापन, थकावट या लड़ाई की स्थिति बनती है तो सबसे पहले बाथरूम में नमक रखना शुरू कर दीजिए। कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क महसूस होगा। यह छोटा सा उपाय आपके घर की मानसिक वाइब्रेशन को पूरी तरह बदल सकता है। अब बात करते हैं चौथी और सबसे चमत्कारी जगह की, आपका सिरहाना। योगानंद जी ने कहा था, जब आप सोते हैं तब आपका अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है। रात में ही तय होता है कि आपका आने वाला दिन कैसा होगा। पर क्या आप जानते हैं कि जब आप सोते हैं तो आप दिन भर की सारी ऊर्जा को अपने अंदर जमा करके लेटे होते हैं। दिन भर की भाग दौड़, चिंता, डर, थकान, सभी कुछ मन और शरीर के भीतर ठहर जाता है। अगर इस समय कोई तत्व ऐसा हो जो इस नकारात्मकता को सोख ले तो आपकी नींद भी शांत होगी और मन भी हल्का। और ऐसा ही तत्व है नमक। बहुत ही सरल उपाय है। एक सफेद कपड़े में एक चुटकी सेंधा नमक डालिए, पोटली बनाइए और उसे रात को सोते समय तकिए के नीचे रख दीजिए। अगर आप चाहें तो उसमें एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। अब यह नमक पूरी रात आपके चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा, डर, घबराहट, यह सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है। कई लोगों ने अनुभव किया कि जब उन्होंने नमक तकिए के नीचे रखना शुरू किया तो उन्हें गहरी नींद आने लगी। भयावह सपने आना बंद हो गए। सुबह उठने पर शरीर हल्का और ताजा महसूस होने लगा और कुछ समय बाद उनके विचार भी सकारात्मक और मजबूत होने लगे। क्योंकि नींद में जब मन शुद्ध होता है तो उसी शुद्धता से आप अगला दिन जीते हैं। और जब हर दिन आपका सकारात्मक होता है तो जीवन की दिशा अपने आप बदलती है। ध्यान देने वाली बात, इस पोटली को हर 7 से 10 दिन में बदलें। पुराना नमक बहते पानी में छोड़ दें या किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। और हाँ, जब आप नमक की यह पोटली बनाएं तो अपने मन में एक भाव रखें, हे ईश्वर, मेरी चिंता, मेरा भय, मेरी थकावट इस नमक में समा जाए। मुझे सुबह शुद्ध, शांत और ऊर्जावान रूप में उठना है। बस यही भावना इस उपाय को अद्भुत शक्ति देती है। परमहंस योगानंद जी ने हमेशा कहा,
क्रिया चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर उसमें भावना और चेतना है तो वह आपको ईश्वर तक ले जा सकती है। नमक एक जड़ तत्व है, लेकिन जब आप उसे श्रद्धा से प्रयोग में लाते हैं तो वह आपकी रक्षा भी करता है, शुद्धिकरण भी करता है और आपके जीवन की गति को एक नई दिशा भी देता है। आज आपने जाना बाथरूम में नमक रखने से मानसिक ऊर्जा कैसे शुद्ध होती है और तकिए के नीचे नमक रखने से नींद और मन कैसे शांत हो जाते हैं। यह कोई दिखावे की बातें नहीं है, यह अनुभवों से निकले हुए गहरे रहस्य हैं जो हर साधक के जीवन में अमूल्य हैं। आप भी आज ही इन उपायों को शुरू कीजिए। कोई खर्च नहीं, कोई कठिनाई नहीं, सिर्फ एक छोटी सी कटोरी नमक या एक पोटली जो आपके पूरे जीवन को संतुलित कर सकती है। जब आप यह सब करेंगे तो एक दिन अचानक आप भी खुद से पूछेंगे, इतना सुकून, इतना धन, इतना संतुलन कहां से रहा है? और उस दिन आप समझेंगे कि बदलने के लिए हमेशा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस एक चुटकी नमक ही काफी होता है। अब आते हैं उस अंतिम चौथी जगह पर जो सबसे शक्तिशाली है, जहां नमक को रखना सिर्फ वास्तु या ज्योतिष उपाय नहीं होता, यह आध्यात्मिक ऊर्जा का एक स्रोत बन जाता है। जी हां, यह जगह है आपका पूजा घर। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उस स्थान पर एक विशेष दिव्यता बन जाती है। यह ऊर्जा हर दिन बढ़ती है, लेकिन अगर कोई नेगेटिविटी आसपास मंडरा रही हो तो वह इस ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसे में यदि आप पूजा घर के कोने में एक छोटी सी कटोरी में समुद्री नमक रखें तो यह नमक उस जगह की रक्षा करता है। यह किसी अदृश्य रक्षक की तरह काम करता है जो आपके पूजा पाठ को किसी भी निगेटिव शक्ति से बचाता है। और ध्यान रहे, यह नमक हर 15 दिन में बदलते रहना चाहिए। जैसे ही नमक पुराना हो जाए उसे बहते पानी में बहा दें या मिट्टी में दबा दें, लेकिन घर के कचरे में फेंकना नहीं है। परमहंसा योगानंद जी कहते थे, ईश्वर की ऊर्जा वहां टिकती है जहां मन शुद्ध हो, स्थान शुद्ध हो और वायुमंडल भी सकारात्मक हो। नमक इस सकारात्मक वातावरण को स्थिर करता है, बचाता है और नवीन ऊर्जा को बनाए रखता है। और अब एक बेहद जरूरी बात, नमक के इन उपायों के साथ ये 3 बातें जरूर ध्यान में रखें। नमक कभी भी खुले में न छोड़ें जब तक वह किसी खास स्थान पर उद्देश्य से न रखा गया हो। खुले नमक से सकारात्मक ऊर्जा बिखर सकती है। अगर घर में बार बार बीमारियां होती हैं या पैसा रुकता है या पति पत्नी के बीच कलह है, तो नमक को एक कांच की कटोरी में भरकर मंदिर, बेडरूम, किचन और मुख्य द्वार, इन 4 जगहों पर जरूर रखें। और तीसरा, नमक को सिर्फ शरीर की गंदगी साफ करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की सफाई के लिए भी प्रयोग करें। जैसे नहाने के पानी में थोड़ा नमक मिलाना, यह आपको बुरी नजर, थकान और चिंता से बचाता है। ध्यान रखिए, नमक कोई आम चीज नहीं है, यह प्रकृति द्वारा दिया गया वो शुद्धतम पदार्थ है जो नेगेटिविटी को सोखकर जीवन में पॉजिटिविटी भर सकता है। परमहंसा योगानंद जी ने कहा था, धन, सफलता और शांति ये सब उस मनुष्य के पास स्वतः चले आते हैं जो अपने घर और हृदय दोनों को शुद्ध रखता है। और नमक उसी शुद्धता की ओर एक छोटा लेकिन चमत्कारी कदम है। अगर ये बातें आपको समझ आईं और आपके जीवन में भी किसी न किसी रूप में इन बातों ने असर डाला, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि किसी और की भी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान विचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही आध्यात्मिक, रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाले ज्ञान हर दिन। और नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्या आपने कभी नमक के इन उपायों को आजमाया है और क्या फर्क महसूस किया? जय गुरुदेव, जय ज्ञान।